जय श्री राम, राधे राधे। आज मैं आपके सामने एक ऐसा स्टोरी लेके आई हूँ जो आपको मेरी स्टोरी के माध्यम से पता लगेगा कि कितना परेशान होता है वो व्यक्ति जब उसके साथ ऐसा होता है। क्या होता है, सुनिए आप इस स्टोरी के माध्यम से। दो पड़ोसी होते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक नाम दे देती हूँ, राम और श्याम। राम और श्याम दोनों आपस में पड़ोसी लड़ते थे और वो जज के सामने जब पेश हुए तो राम ने एलिगेशन श्याम पे लगाया और श्याम ने राम पे लगाया, जिसमें कि राम ने काफ़ी गुनाह किया हुआ था। उसको झूठी अफवाहें, झूठे एलिगेशन, झूठा सब कुछ करा के समाज में उसको गद्दार साबित किया होता है। तो लेकिन जब जज के पास एविडेंस होते हैं तो वो बताता है कि तुमने गलतियां करी है, तो राम शर्मिंदगी से खड़ा हो जाता है और उसने कहा कि हाँ चलो, मैंने तो ऐसी गुस्से में बदला लेने के लिए इसकी अफवाह फैलाई थी, गुस्से में फैलाई थी। तो जज ने कहा कि आपको कहीं ना कहीं शर्मिंदगी है कि आपने श्याम पे जो एलिगेशन लगाए हैं आप उसके लिए शर्मिंदगी हैं और आप माफ़ी चाहते हैं। उन्होंने कहा हाँ माफ़ी चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा आपने जो जो इसके साथ अफवाह फैलाई है, जो जो आपने इनके लिए गलत बोला है, कहीं भी बोला है, क्या बोला है, कैसे बोला है, वो आप हमें सब रिटर्न में दीजिए। तो राम क्या करता है कि वो रिटर्न में वो सारी पर लिख देता है जो श्याम के बारे में बोला होता है समाज में, वो सब रिटर्न में लिख करके जज को देता है। जज उसको पढ़ता है और उसके बाद वो जज ये बोलते हैं कि एक काम करो, अब इसके टुकड़े कर दो जिसमें आपने ये सारा लिखा है और तुमने माफ़ी भी मांगी है, इसमें रिटर्न में आप ये दे रहे हो, तो आप इसको टुकड़ों में बांट दो। मतलब इन्होंने इसके जितने ज़्यादा टुकड़े कर सकते हो आप इस कागज़ को फाड़ दे। तो वो राम उसको फाड़ करके खूब सारी मात्रा में टुकड़े बना देता है। फिर उसको वो जज बोलते हैं कि इसको बाहर जा करके हवा में उड़ा दो। अब वो हवा में जाके उड़ा देता है। चलिए, जज ने कहा कि अब आपकी सुनवाई कल होगी। जब ये कोर्ट पे फिर कल आते हैं जज के सामने, तो जज ने कहा कि राम, जो तुमने कल रिटर्न में हमें माफ़ी दी थी, राम कल जो तुमने रिटर्न में हमें माफ़ी दी थी उसका क्या किया? उनने कहा कि जज साहब, जो आपने कहा था कि टुकड़े करने हैं और हवा में उड़ाने हैं, तो उन्होंने कहा अब वही लेकर के आओ, क्योंकि उसको जोड़ा जाएगा और मैं फिर दोबारा पढ़ूंगा कि तुमने क्या माफ़ी मांगी थी। उसने कहा जज साहब, ये तो बड़ा नामुमकिन काम दे दिया। मैंने तो कल अपना माफ़ीनामा और अपनी सारी जो मैंने इसके लिए गलत बोला था वो मैंने सारा रिटर्न में दे करके माफ़ी मांगी थी, और तब आप ही के कहने पे मैंने टुकड़े कर करके बाहर फेंक दिया हवा में। पता नहीं वो कहाँ कहाँ चले गए होंगे, देश से दूर भी उड़ गए होंगे, कोई जंगल में, कोई नदियों में, कोई नाली में, कहीं कुछ लोगों के घरों में। वो टुकड़े तो असंभव है कि मैं उसको इकट्ठा करके ला सकूँ। आप पॉइंट की बात सुनिए कि उसको इकट्ठा करके ला सकूं, ऐसा मेरे हाथ में अब नहीं है। तो जज ने फिर यही कहा। अब सुनिए इस कहानी से आपको क्या मोटिवेशन मिलता है कि उसने जब रिटर्न में वो सब लिखा था कि मैंने इसके ऊपर, श्याम के ऊपर क्या एलिगेशन लगाए, कैसी झूठी अफवाह फैलाई, और मैं नीचे अपना माफ़ीनामा लिख रहा हूँ उसी के साथ, और वो फाड़ करके जब वो गली गली हवा में उड़ गए तो उसको इकट्ठा करना पड़ गया था भारी। और फिर क्या हुआ, अब जितने टुकड़े जिसके हाथ वो लगे हैं वो तो अफवाह फैल गई ना। तो इसीलिए इस कहानी से हमें ये मिल रही है शिक्षा कि जब हम किसी के लिए झूठी अफवाह फैला देते हैं, वो एक घर से दो घर, दो घर से तीसरे घर, तीसरे शहर से चौथे शहर, ऐसी करते करते जब एक सामान्य व्यक्ति का सम्मान खराब होता है तो वो तो न्याय लेने तो कोर्ट चला जाता है, जैसे श्याम गया है। लेकिन राम ने दूसरे के कहने पे अफवाह फैलाई, जैसे राम ने जज साहब के कहने पे वो पर्चा पहले फाड़ा और फिर हवा में उड़ा दिया। किसके कहने पे? जज साहब के कहने पे। ऐसे ही कुछ लोग हमारे समाज में गंदगी फैलाते हैं कि किसी के कहने पे कान भरे जाते हैं और किसी के कहने पे जाके वो आग लगा देता है, दूसरे के घर में जाके चुगली कर देगा। आपके सगे मित्र आपके घर में बैठ करके आग लगाएंगे। जी हाँ, मेरे साथ भी ऐसी हुआ है। अब आप बताइए कि वो पर्चे इकट्ठे नहीं हुए। तो यही फिर जज ने उसको समझाया कि जब तुम्हारे हाथ में ये हाथ से बाहर है, ठीक है, अब आप उसको, जो आपने माफ़ीनामा दिया, मैं तो अब उसको जानता नहीं, आपने क्या गलतियां करी मैं तो उसे जानता नहीं, मैंने तो कल पढ़ा था, मुझे तो आज भी पढ़ना था ना, तो उसको लेके आओ, इकट्ठा करो, पता लगेगा कि आपने क्या लिखा था। तो वो आपके लिए असंभव हो गया। यानी कि घर घर कोने कोने में वो अफवाह फैल गई कि ये श्याम गलत है। अब आप इसको
ठीक नहीं कर सकते। आप वो पर्चे ढूंढ के नहीं ला सकते, आप वो जो कागज़ के टुकड़े थे आप उसको ढूंढ के नहीं ला सकते, वो हवा में उड़ गए हैं, पता नहीं कितने लोगों के हाथ लग गया है वो पर्चा लिखा हुआ, तो इस तरह से आप इकट्ठा करके दोबारा नहीं ला सकते। ऐसे ही जब किसी का एक सम्मान होता है वो वापस नहीं ला सकते। आपने झूठी अफवाह फैलाई, आप किसी को एक मानसिक टॉर्चर दे रहे हैं, वो वापस नहीं ला सकते। वो उसको जो पीड़ा हुई है, मानसिक पीड़ा, उसको वो शांति वापस नहीं ला सकते। एक समाज में जो उसके सम्मान पे दाग लगा, प्रतिष्ठा खराब हुई उसके पितरों की, आप वो वापस नहीं ला सकते। तो इसीलिए किसी के लिए इतनी गलत अफवाह ना फैलाए कि वो व्यक्ति अपने आप आत्महत्या कर ले। ये उन लोगों के लिए जो घर घर बैठ कर के चुगलियाँ करते हैं और जो फ्रेंड्स और मित्र बन कर के मीठा बन के अरे हम तो तेरे हैं, अपने हैं, और बंदा इमोशनल होकर के अपने राज बता देता है, और वही राज आपका ही मित्र बाहर घर से बाहर करके चुगलियों के रूप में उनको ट्रांसफर कर देता है, और उसके बाद एक की चाल लगाता है, बताया हमारे द्वारा कुछ और जाता है, और उसका रूप कोई और दिखा करके आपके घर में दूसरा रूप दिखा दिया जाता है। एक की चाल लगा दी जाती है, जिसके कारण घरों घरों में ये मित्रता जो है, भाई भाई में, बहनों बहनों में, सास ससुर में, सास बहू में, आपस में सब जगह लड़ाई झगड़े कौन करा रहा है? आपके ही रिश्तेदार, आपके ही पड़ोसी और आपके ही मित्र। क्योंकि ये तजुर्बा मैं आपके बीच में शेयर कर रही हूँ। मेरे भी खास, जिसे मैं खास कहती थी, अपने रिश्तेदारों से भी खास कहती थी, मेरी फ्रेंडें भी होंगी इसमें कुछ शामिल, जो कॉलेज की फ्रेंडें हैं मेरी, उन्होंने भी जाकर के खूब चुगलियाँ और निंदा करी और आग लगाने का काम करा। और जब वो खुद मुसीबतों में होती हैं तो फिर ये कहती हैं कि ईशा तो बहुत सुखी है, क्योंकि ईशा तुम्हारे ऐसे काम नहीं करती। ईशा ने हमेशा ना आग लगाने वाले को दूर किया है, और आग पड़ोसियों की भी बुझाई है मैंने, पानी डाल डाल के। मैंने कभी किसी के लिए आग तो छोड़ो, मैंने माचिस तक उठाने के लिए सोचा नहीं है दिमाग में कि मैं माचिस उठा करके आग लगाऊं, ठीक है। और आग भी लोगों को वहाँ लगती है जहाँ उनकी बराबरी नहीं कर पाते। आप नोटिस करना, आपका ही मित्र आपके बीच में बैठकर आपका सगा बन जाएगा, आपका सब कुछ राज ले जाएगा, आपको फिर आपकी ही निंदा आपके चार बीच में करेगा, मजाक उड़ाएगा। क्यों? क्योंकि उसका वो मकसद पूरा नहीं हो पाता जिस मकसद से वो आपके घर में बैठा होता है। और वो मकसद होता है लालच, वो मकसद होता है पैसा, वो मकसद होता है किसी को बर्बाद करना, वो मकसद होता है इनके बीच में इतना प्यार क्यों है, वो मकसद होता है पति पत्नी को बर्बाद करना है। अरे ये छूटेगी तभी तो मेरे पास आएगी। ये रियलिटी है। आजकल खाली बेटियां और बहनें नहीं बर्बाद करी जा रही है, शादीशुदा महिलाएं भी बर्बाद करी जाती है। क्यों? क्योंकि जब अपने पति से लड़ करके तलाक लेगी तो कानूनन कोर्ट भी तो उसे प्रॉपर्टी देगा, और जब ये प्रॉपर्टी इसको कानून से मिल जाएगी, तलाक हो जाएगा, तो इसकी प्रॉपर्टी मेरे काम आएगी, मैं हाथ धोऊंगा। मैं तो इसको अपने प्यार में इतना पागल कर चुका हूँ कि अपने पति से तो ये नफरत करने लग गई है। किन बहनों के साथ ऐसा होता है वो मुझसे संपर्क करें। इनसे कैसे बचा जाएगा मैं आपको पर्सनली टिप्स दूंगी। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। मेरा एक था कि एक स्टोरी के माध्यम से समझाना था कि जब वो जज के सामने भी माफ़ीनामा और गलतियाँ फाड़ करके वो हवा में उड़ा दी गई, और अगले दिन जब उसे कहा वापस लेके आओ तो वो वापस पर्चे असंभव था उसको लेके आना, वो पर्चे को दोबारा जोड़ना असंभव था। ऐसे ही जब एक रिश्तों में दरार पड़ जाती है तो असंभव होता है किसी रिश्ते को दोबारा बनाना, असंभव होता है किसी के दिल में दोबारा प्यार जागृत करना, असंभव होता है किसी की गलत इंटेंशन को ख़त्म करना, असंभव होता है किसी की शक को दूर करना, असंभव होता है किसी की मान प्रतिष्ठा को वापस लाना। ये इनके जैसे ही गद्दार लोग करते हैं जो आप लोगों के बीच में बैठे होते हैं। पहचाने वो कौन है, मित्र और वो रिश्तेदार, गद्दार लोग, ठीक है। और ज़्यादातर वही मिलेंगे जिनकी आप पैसों से मदद नहीं करेंगे। नोटिस करना किस किस के साथ है, नीचे कमेंट सेक्शन, सॉरी मेरी ज़रा टंग स्लिप हो रही है, कि अगर आपके बीच में ऐसे लोग हैं जो पैसे मांगते हैं और जिनकी आप किसी कारणवश मदद नहीं कर पाते, वही आपके साथ बदला लेने के माध्यम से वो आपकी अफवाह फैलाने में माहिर होता है। नोटिस कीजिए किसके साथ ऐसा होता है, मुझे कमेंट सेक्शन करें। और जो अगर कमेंट नहीं कर सकता मुझे पर्सनली मुझे कॉल करके बता सकता है, और किनसे कैसे बचा जाए ये भी मैं आपको टिप्स दूंगी। धन्यवाद।